हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, यानी कि होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा अस्थायी दांत, यानी कि अस्थायी दांत जो है ये किसे कहा जाता है। तो अस्थायी दांत, जिन्हें कि दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं, ये बच्चों में जन्म के बाद 6 महीने से 1 वर्ष की आयु के बीच में उगने लगता है और ये दांत बच्चे के मुंह में 6 साल तक रहते हैं। फिर अस्थायी दांत उनके द्वारा उनकी जगह ले लेती है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अस्थायी दांत किसे कहते हैं। तो अस्थायी दांत जो होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म बच्चे के 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो 6 महीने के बाद ये दांत बच्चों के मुंह में उगने शुरू हो जाते हैं। 6 महीने से लेकर के 1 वर्ष की आयु तक, 1.5 वर्ष की आयु तक बच्चे के मुंह में ये दांत जो है ये उगते हैं। और 6 वर्षों के बाद, यानी कि जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो 6 से 10 साल के बच्चा बीच में जब बच्चा रहता है उसका एक एक करके वो सारा दांत जो है वो टूट जाता है और उसकी जगह कौन सी दांत जो है वो जगह ले लेती है, तो अस्थायी दांत। और वो दांत जो है वो फिर जीवन भर हमारे साथ रहता है। समझ गए ना, जो बच्चे में जो दांत टूट जाता है वही दांत होता है अस्थायी दांत, और जो अभी दांत हमारे पास है वही क्या है, तो वो अस्थायी दांत है। तो समझ गए होंगे कि अस्थायी दांत किसे कहा जाता है, क्योंकि जो बच्चे में दांत टूट जाता है बच्चे के समय में होता है, और बच्चे में जो 10 साल की अवस्था तक में, 12 वर्ष ज़्यादा तक में जो दांत टूट जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो अस्थायी दांत कहा जाता है। जो अभी हमारे पास जो दांत है उसे क्या कहा जाता है, तो अस्थायी दांत कहा जाता है, क्योंकि ये तो हमेशा रहेगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरक आहार। अब पूरक आहार क्या होता है, तो पूरक आहार विशेष आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य पदार्थों के अलावा लिए जाने वाले उत्पाद जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन पाउडर और हर्बल सप्लीमेंट शामिल है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पूरक आहार किसे कहा जाता है। तो पूरक आहार जो है ना, विशेष आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य पदार्थ के अलावा लिए जाने वाले उत्पाद हैं। जैसे कि अगर कोई खाना खा लेता है, खाना से तो पेट भर जाता है, लेकिन उसके अलावा अगर क्या करते हैं, जैसे कोई बॉडी बनाने के लिए जाता है तो प्रोटीन लेता है कुछ ज़्यादा ही मात्रा में, या कुछ मिनरल्स लेता है, या प्रोटीन पाउडर लेता है, या कोई प्रोटीन सप्लीमेंट लेता है, उसे ही कहा जाता है पूरक आहार। समझ गए, यानी कि आहार के अलावा कुछ विशेष पूरक आहार जो है विशेष आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य पदार्थ, जो हमारा भोजन है खाद्य पदार्थ है, उसके अलावा लिए जाने वाला जो कुछ उत्पाद होगा जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन पाउडर, हर्बल सप्लीमेंट, यही होता है पूरक आहार। अगला क्वेश्चन है धब्बे। अब धब्बा क्या होता है, तो धब्बे कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि त्वचा पर निशान, कपड़ों पर दाग, सतह पर धब्बा। इसके कारण भी विभिन्न हो सकते हैं, जैसे दुर्घटना के समय में कुछ खून का धब्बा लग जाए, रासायनिक प्रतिक्रिया के समय कोई धब्बा लग जाए, या कोई अन्य आकस्मिक घटना हो जाए उसके कारण जो धब्बा लग जाए वही होता है धब्बा। याद रखिएगा, धब्बा जो है ना कई प्रकार के हो सकते हैं, आपको पता होगा। धब्बे जैसे कि त्वचा पर हो जाते हैं, त्वचा पर आप गए, अगर आप जैसे जो केले के पत्ता होता है, केले के पत्ते काटिएगा तो उससे जो कोई रस निकलता है वो भी अगर कपड़े पर लग जाए, त्वचा पर लग जाए, तो उससे क्या हो जाता है, एक निशान आ जाता है। या कपड़ा पर आप कहीं गए, किसी चीज़ का आपको दाग लग गया कपड़ा पर, या चटनी का, सब्जी का, तो उस चीज़ का दाग हो गया, तो ये हो गया कपड़ा का दाग। कुछ सतह पर कुछ गिर गया, जैसे चाय गिर गया तो चाय का कुछ दाग लग गया सतह पर, यानी फर्श पर, वो हो गया धब्बा। तो धब्बे जो है ना ये कई प्रकार के हो सकते हैं और इसके कारण भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि दुर्घटना किसी का हो जाता है तो कुछ चोट लग गया, खून का धब्बा हो गया, कोई रासायनिक प्रतिक्रिया, कोई रासायनिक जो प्रतिक्रिया, कुछ रासायनिक चीज़ है वो कपड़ों पर गिर जाए, या किसी जगह पर गिर जाए, त्वचा पर या फिर फर्श पर, तो वो हो जाएगा रासायनिक प्रतिक्रिया का धब्बा। या कोई अन्य आकस्मिक घटना हो जाती है जिससे कि कोई धब्बा लग जाता है, वही होता है धब्बा। अब धब्बे के बारे में क्या समझ रहे हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि धब्बा कई प्रकार का हो सकता है और कई प्रकार का हो सकता है और कई कारण से भी हो सकता है, यानी कि किसी भी कारण से हो सकता है धब्बा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अस्थायी दांत। अब अस्थायी दांत किसे कहते हैं, तो ऊपर ही आपको बता चुके हैं अस्थायी दांत जो कि अभी हमारे पास हैं, जिसे कि हम परमानेंट दांत भी कहते हैं। बचपन में निकलने वाले दूध की दांतों की जगह ये लेते हैं और जीवन भर रहते हैं। ये दांत मजबूत और अस्थायी होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है अस्थायी दांत। आपको बता ही चुके हैं कि अस्थायी दांत क्या होता है, तो अस्थायी दांत वो दांत होते हैं जिन्हें कि हम परमानेंट दांत भी कहते हैं। ये बचपन वाले में जो निकलने वाले दूध का दांत होता है वो दूध की दांत की जगह लेता है, यानी कि दूध का जो दांत होता है वो टूट जाता है और उसकी जगह अस्थायी दांत आ जाते हैं और ये जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। और ये दांत बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, यानी कि अस्थायी दांत की तुलना में, और अस्थायी रूप से हमारे साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि दूध के दांत के जैसे जो 4-5 साल में टूट जाता है, वैसा नहीं, जो एक बार आ जाता है फिर वो हमारे साथ परमानेंट रहते हैं, इसलिए इसे
परमानेंट दांत भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग होम साइंस का जो इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए हैं तो कैसे ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका पीडीएफ ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको जल्दी से बता दें कि आप लोग कैसे इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पहले तो समझ लीजिए इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या। इसमें मिलेगा आपको होम साइंस के सभी चैप्टर के वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वीवीआई इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्न रहेंगे। और साथ ही साथ मिलेगा आपको होम साइंस का पीवाईक्यू, यानी कि पिछले सालों में, पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया पिछले 11 साल में, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को एक ही पीडीएफ में आंसर के साथ मिल जाएगा। और इतना सब कुछ जो आपको मिल रहा है इसका प्राइस जो है वो केवल और केवल 20 रुपीज़ रखें, 20 रुपये। इतना कम इसीलिए रहा है ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाएगा। और पे कैसे करना और लेना कैसे मिलेगा आपको कैसे, तो ये जो नंबर देख रहे हैं 7903820891, इस नंबर पर आप लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आपको केवल और केवल 20 रुपये यानी कि 20 रुपीज़ पे कर देना। पे करके आपको स्क्रीनशॉट जो है ले करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट को भेज देना। समझ गए, ये पे इसी नंबर पे करना 20 रुपये और स्क्रीनशॉट ले लेना। पे करके जैसे आप पे कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेना और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना और बस छोटा सा एक मैसेज कर देना होम साइंस, जिससे कि ये पता चल जाए कि आपको होम साइंस का पीडीएफ चाहिए। आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज करके एक मैसेज कर दीजिएगा होम साइंस, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है इसको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना उसका 99% क्वेश्चन आप लोग को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आएगा कहाँ से, बुक से ही आएगा, बुक के किसी चैप्टर से आएगा। और चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। बस आप लोग इस को लेकर के इसमें जितने क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि कोई खास प्राइस है नहीं, 20 रुपीज़ है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, इतना में ले ही सकते हैं, कोई खास प्राइस तो है ही नहीं। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए इसको जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा भोजन की परिभाषा। भोजन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आखिर भोजन का परिभाषा क्या है, भोजन का अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो हम भोजन को परिभाषित किस तरह से करेंगे। तो भोजन से तात्पर्य है कि वह खाद्य पदार्थ जो मानव शरीर की ऊर्जा और पोषण प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जैसे कि अनाज, फल, सब्जी, दाल, प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ। सिंपल सा है कि भोजन क्या होता है, तो सबको पता है कि भोजन से मतलब होता है, भोजन से तात्पर्य होता है कि ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे खाने वाली चीज़ जो कि मानव शरीर में ऊर्जा और पोषण प्रदान करे। मतलब ऐसा कोई खाने वाला चीज़ जो कि ऊर्जा मतलब एनर्जी और पोषण यानी कि प्रोटीन हमें प्रदान करे, हमारे शरीर के लिए आवश्यक जितने भी प्रोटीन है वो सारे प्रदान करें, वही होता है भोजन। जैसे कि अनाज का खाते हैं, अनाज से हमें ऊर्जा और प्रोटीन दोनों मिलता है। फल हो गया, सब्जी हो गया, दाल हो गया, ये सब जो होता है ये सब प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ होते हैं और यही होता है भोजन का परिभाषा। समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था। अब किशोर अवस्था क्या होता है, तो किशोर अवस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है जो लगभग 13 से 19 वर्ष की आयु के बीच में होती है, जिसमें शारीरिक और मानसिक भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। तो एक लाइन में आपको याद रखना है कि किशोर अवस्था जो होता है ना 13 से 19 वर्ष के बीच में होता है और इस समय में शरीर में काफ़ी सारी शारीरिक और मानसिक भावनात्मक परिवर्तन होते हैं और यही होता है किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था जो है ये हमारे पूरा जो हमारा जीवन का सर्कल है, चक्र है, यानी कि जब जन्म लेते हैं और मृत्यु होती है, इस जीवन चक्र में सबसे कोई महत्वपूर्ण अवस्था होती है तो किशोर अवस्था ही होती है, याद रखिएगा। समझ गया। और इसकी जो सीमा होती है वो 13 से 19 वर्ष की आयु के बीच में होती है। जिस समय में क्या होता है हमारे शरीर में, तो शारीरिक और मानसिक भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक रंग जो है ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा लाल प्राथमिक रंग है या द्वितीयक रंग है। तो याद रखना लाल जो है ये प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग जो है वो 3 होते हैं, लाल, नीला, पीला, यानी कि रेड, ब्लू और येलो, ये तीनों जो है ये प्राथमिक रंग है। इन रंगों को प्राथमिक कहा जाता है क्योंकि उन्हें अन्य रंगों से बनाया नहीं जाता, वे सभी अन्य रंगों के आधार हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी रंगों का आधार जो है यही 3 रंग है, लाल, नीला और पीला। समझ गए, प्राथमिक रंग इन्हें ही कहा जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दें तो जैसे आप प्रिंटर देखते होंगे, प्रिंटर कौन सा, तो जिससे जो प्रिंट आउट होता है, जीरोक्स वाला मशीन जो होता है उसमें जो जिससे जो एक प्रिंटर होता है जिससे कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट होता है, और एक प्रिंटर ऐसा होता है जिससे कि ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट होता है और जो रंगीन कागज होता है उसको भी प्रिंट किया जाता है, जिसमें से फोटो भी प्रिंट होता है। उसमें आप देखते होइएगा कि 3 ही उसमें कलर डाला जाता है। पहला कलर तो लाल, नीला और पीला, ये 3 कलर ही डाला जाता है, लेकिन फिर भी उसमें हम किसी भी कलर का फोटो जैसा हम देते हैं उसको वैसा ही निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, क्योंकि ये तीनों रंग जो है यही तीनों रंग सभी रंगों के आधार है। समझ गए, ये प्राथमिक रंग इसीलिए माने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा गर्भवती माता। तो गर्भवती माता की देखभाल और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यह माता और शिशु दोनों के लिए स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। नियमित जांच और संतुलित आहार आवश्यक होता है गर्भवती माता के लिए। तो जो गर्भवती स्त्री होगी उसके लिए देखभाल ज़्यादा ही आवश्यक होता है, देखभाल और उसके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना ज़्यादा ही आवश्यक होता है। और यह माता और शिशु यानी कि माता और होने वाला जो शिशु है, बच्चा है, दोनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। और नियमित जाँच करवाना चाहिए गर्भवती स्त्री को। और संतुलित आहार, ऐसा आहार जो संतुलित हो, जिसमें कि प्रोटीन हो, ऊर्जा हो भरपूर मात्रा में, वैसे आहार ही लेना चाहिए। तो यही होता है गर्भवती माता का डिफिनेशन। इतना बस आपको अच्छे से याद रखना है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे। और इस सब का जो आंसर है, ये सब का आंसर आप लोगों को ऊपर जो PDF बताया उस PDF में आपको मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक उस PDF को नहीं लिए, केवल और केवल आप लोग 20 रुपीज़ पे करके जो ऊपर नंबर बताएं उस पर आप लोग ले सकते हैं। समझ गए? आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।